हेलो स्टूडेंट, आज मैं पिछला क्लास का जो पढ़ा है उसका आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछला क्लास मेरा था कि हमने पोलिनेशन पढ़ाए थे, जिस पोलिनेशन में सेल्फ पोलिनेशन पढ़ाए थे, सेल्फ पोलिनेशन के विभिन्न प्रकार पढ़ाए थे। और सेल्फ पोलिनेशन के दो भाग होते हैं, ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी। ऑटोगेमी का विभिन्न प्रकार हमने विगत क्लास में पढ़ाया था। अब हम पढ़ा रहे हैं गिटेनोगेमी, जो उस दिन नहीं पढ़ाए थे। गिटेनोगेमी क्या होता है? जब एक पौधा के एक फूल का परागकण उसी पौधों के दूसरे फूल के स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे गिटेनोगेमी कहते हैं, जैसे केला। लेकिन मान के चलिए कि 1, 2, 3, 4 गो एक पौधों में 4 फूल है। अगर 2 नंबर फूल का परागकण अगर 3 पर पहुंच जाता है तो इसको गिटेनोगेमी कहते हैं। 2 नंबर फूल का परागकण अगर 3 पर पहुंच जाएगा, 3 का फूल का परागकण अगर 4 पर पहुंच जाएगा तो, या 1 का परागकण अगर 2 नंबर पर पहुंच जाएगा, तो ये सारी घटनाएं कहलाती है गिटेनोगेमी। और गिटेनोगेमी केला होता है। परागन तो होता है केला में, परागन होता है गिटेनोगेमी के द्वारा। तो यही होता है, जब एक पौधा के एक फूल का परागकण उसी पौधों के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इसे गिटेनोगेमी स्वपरागन कहते हैं। और इसमें एजेंसी की आवश्यकता होती है, जो मैंने स्वपरागन के बाद परपरागन पढ़ाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। तो ये स्वपरागन खत्म हो गया। हम आप पढ़ा रहे हैं क्रॉस पोलिनेशन। बी है क्रॉस पोलिनेशन या जीनोगेमी, जिसको हम कहते हैं परपरागन। परपरागन, पर मतलब दूसरा होता है। तो जब एक पौधों के फूल का परागकण उसी प्रजाति के दूसरे फूल के, उसी प्रजाति के दूसरे पौधों के फूल के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इसको कहते हैं परपरागन। जब किसी एक पौधा के फूल का परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पौधा के फूल के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इसे परपरागन कहते हैं। जब किसी एक पौधा के फूल का परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पौधों के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे परपरागन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इन द different plant of the same species, is known as cross pollination। Transfer of pollen grain from anther to the stigma in the different plant of the same species is known as cross pollination।
एक पौधा यहाँ है और एक पौधा यहाँ। मान लिया जाए कि ये दोनों पौधे रोज का, रोज मतलब गुलाब, रोज का है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर फ्लावर है, तो इसका परागकण अगर इस पर पहुंचता है, परागकण, तो इसे हम परपरागण कहते हैं। इस पौधों के प्लांट 1 और प्लांट 2 और दोनों रोज है, गुलाब की प्रजाति है, और एक पौधा का फूल का परागकण और उसी प्रजाति के दूसरे पौधों के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसको कौन परागण कहते हैं? परपरागण कहते हैं, परपरागण कहते हैं। और अधिकतर पौधों में परपरागण होते हैं। अब एक चीज पढ़ा रहे हैं, कंटिवेंसेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। परपरागण की युक्तियां। अधिकतर पुष्पीय पौधे द्विलिंगी होते हैं, और द्विलिंगी होगा तो स्वपरागण होनी चाहिए, लेकिन स्वपरागण नहीं होता है। क्योंकि पौधों में कुछ ऐसे युक्तियां उत्पन्न हो जाती है जो स्वपरागण को रोककर परपरागण करता है। इस युक्तियां, इस साधन, इसको कहते हैं कंटिवेंसेज, कि अधिकतर पुष्पीय पौधे द्विलिंगी होता है, इसमें स्वपरागण होनी चाहिए, लेकिन पौधों में कुछ ऐसी रचना का निर्माण होता है जो स्वपरागण को रोकता है और परपरागण को बढ़ाता है। इसी को कहते हैं युक्तियां। अधिकतर द्विलिंगी, अधिकतर पुष्पीय पौधे, अधिकतर पुष्पीय पौधे द्विलिंगी होता है, तो स्वपरागण होनी चाहिए, परंतु पौधों में कुछ रचना का निर्माण हो जाता है, जो स्वपरागण को रोकता है, इसे युक्तियां या कंटिवेंसेज कहते हैं। तब परपरागण होता है। हो गया। अधिकतर पुष्पीय पौधों द्विलिंगी होता है तो स्वपरागण होनी चाहिए, परंतु पौधों में कुछ रचना का निर्माण हो जाता है जो स्वपरागण को रोकता है। इसे युक्तियां या कंटिवेंसेज कहते हैं, तब परपरागण होता है। ये युक्तियां निम्न हैं। ये युक्तियां निम्न हैं। पहला है
एनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लिनी, स्वबंधता, दूसरा है, नहीं इसको एक लिंगता मिटा देते ना, सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वबंधता, तीसरा है डाइकोगेमी, चौथा है हरकोगेमी और पांचवा है हेट्रोस्टाइप। पांच गो है अब आप पहला हमारा ये पॉइंट है यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगता। प्रकृति में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, जैसे शहतूत हुआ, पपीता हुआ। पपीता में देखते हैं कि अलग अलग मेल और फीमेल अलग अलग होता है, तो इस परिस्थिति में उसमें तो स्वपरागण होना ही नहीं है, तो क्या कौन परागण होगा? परपरागण है। प्रकृति में कुछ ऐसे पौधा एकलिंगी होता है, तो इसमें स्वपरागण नहीं हो सकता है, तब परपरागण ही संभव हो पाता है। संभव हो पाता है। जैसे पपीता, शहतूत इत्यादि। प्रकृति में कुछ ऐसे पौधा एकलिंगी होता है, तो इसमें स्वपरागण नहीं हो सकता है, तब परपरागण ही संभव हो पाता है। जैसे पपीता, शहतूत इत्यादि, तो इसे एकलिंगता कहते हैं। इसे एकलिंगता कहते हैं क्योंकि प्रकृति में तो बहुत से पौधे पाए जाते हैं। कुछ पौधे एकलिंगी है, जैसे पपीता, शहतूत, इसमें तो स्वपरागण हो नहीं सकता है, तो यहाँ कौन परागण होगा? स्वपरागण नहीं होकर परपरागण होगा। तो इस अवस्था को एकलिंगता कहते हैं। हाँ, हो गया। दूसरा है सेल्फ स्टेरिलिटी। स्वबंधता। बंधता मतलब होता है नपुंसकता। कुछ ऐसे पौधे पाया जाता है जिसके नर और मादा प्रजनन में से कोई एक प्रजनन अंग सूख जाता है या विषैले पदार्थ के प्रभाव के कारण क्रियाहीन हो जाता है,
तो इसे एक लिंगता कहते हैं, अतिशौप बंधता कहते हैं, और इसमें शौप प्रागण्य होता है, तो इस परिस्थिति में परप्रागण होता है। तो कुछ द्विलिंगी पौधे में नर और मादा प्रजनन अंग में से कोई एक अंग क्रियाहीन हो जाता है, जिससे स्वपरागण नहीं हो पाता है, तब परप्रागण ही हो पाता है। इस अवस्था को स्वबंधता कहते हैं। जैसे मदार, इस अवस्था को एक लिंगता कहते हैं। जैसे मदार, आलू इत्यादि। तो कुछ द्विलिंगी पौधा में नर और मादा प्रजनन में से कोई एक अंग क्रियाहीन हो जाता है, जिससे स्वपरागण नहीं हो पाता है, तब परपरागण ही हो पाता है। इस अवस्था को स्वबंधता कहते हैं, जैसे मदार, आलू इत्यादि। अब मान के चलिए कि कोई प्रजनन अंग नर हो या मादा, एंड्रोसियम या गाइनेसियम में से कोई एक अगर सूख जाता है या विषैले पदार्थ के प्रभाव से अगर खत्म हो जाता है, तब तो स्वपरागण नहीं होगा। तो स्वपरागण नहीं होगा, इस परिस्थिति में प्रकृति ने उसके लिए विकल्प खोजा है कि स्वपरागण नहीं होगा तो परपरागण होनी चाहिए। और इस अवस्था को सेल्फ स्टेरिलिटी या क्या कहते हैं, स्वबंधता कहते हैं, कि स्वयं उसमें बंधता आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है। एक अंग के प्रभाव के कारण एक अंग, कोई मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से कोई एक कार्य करना बंद कर देता है, सूख जाता है, विषैले पदार्थ का प्रभाव से सूख जाता है। विभिन्न पौधों में अलग अलग उसका सूखने या और क्रियाहीन का कारण होता है, और उसके कारण इस परिस्थिति में विकल्प एक ही रह जाता है कि उसमें परपरागण हो। तो इस अवस्था को कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। और अब हम तीसरा पढ़ा रहे हैं, डाइकोगेमी। तीसरा है डाइकोगेमी। देखिए, डाय मतलब दो होता है, गेमी मतलब परागण हिया, कि द्विलिंगी पौधे हैं, लेकिन नर और मादा प्रजनन अंग एक समय परिपक्व नहीं होता है। इन द बाइसेक्सुअल प्लांट्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर मेच्योर इन द डू नॉट मेच्योर इन द सेम टाइम्स, डू नॉट मेच्योर इन द सेम टाइम्स, डिफरेंट टाइम में मेच्योर होता है, परिपक्व होता है। तो इस परिस्थिति में उसमें स्वपरागण नहीं होकर कौन परागण होता है? परपरागण होता है। कि डाय मतलब टू गेमी मतलब शादी, मैरिज, जिसको हम परागण से या वैज्ञानिक जोड़ा। और पौधे इस परिस्थिति में जो डाइकोगेमी पौधे होते हैं, वह एक पौधा कभी नर बनता है, कभी मादा बनता है, क्योंकि दोनों प्रजनन अंग एक समय परिपक्व होता ही नहीं है। कुछ द्विलिंगी पौधे में नर और मादा
प्रजनन अंग एक समय परिपक्व मैच्योर नहीं होता है तो स्वपरागन नहीं हो पाता है इस परिस्थिति में परपरागन ही हो पाता है। ही हो पाता है जब द्विलिंगी पौधों में नर और मादा प्रजनन एक समय परिपक्व नहीं होता है तो स्वपरागन नहीं हो पाता है। इस परिस्थिति में परपरागन ही हो पाता है। इसे डायकोगेमी कहते हैं। यह दो प्रकार के हैं। ए हुआ प्रोटेंडरी पूर्व परिपक्वता और दूसरा है प्रोटोगिनी पूर्व स्त्री पक्वता। ये दो प्रकार के हैं, प्रोटेंडरी और प्रोटोगिनी, पूर्व पक्वता पूर्व स्त्री पक्वता। अब हम इस पर चर्चा करेंगे, प्रोटेंडरी क्या है, प्रोटोगिनी क्या है। प्रोटेंडरी होता है कि पहले नर प्रजनन परिपक्व होता है और मादा प्रजनन परिपक्व नहीं होता है। जब द्विलिंगी पौधों में नर प्रजनन अंग पहले परिपक्व हो जाता है और मादा प्रजनन बाद में, तो इस अवस्था को प्रोटेंडरी कहते हैं। ऐसे पौधे प्रोटेंडरस कहलाते हैं। तो इस परिस्थिति में स्वपरागन नहीं होगा, तब कौन चीज होगा, परपरागन होगा। परपरागन ही संभव हो पाता है। तो पहला लिखा रहे हैं प्रोटेंडरी। तो जब द्विलिंगी पौधा में नर प्रजनन अंग पहले परिपक्व हो जाता है तथा मादा प्रजनन अंग बाद में परिपक्व होता है, तो इसे प्रोटेंडरी कहते हैं। तथा ऐसे पौधे प्रोटेंडरस कहलाता है।
जैसे गुलाब भिंडी, जैसे गुलाब भिंडी इत्यादि। इस परिस्थिति में स्वपरागन संभव नहीं हो पाता है, तब परपरागन होता है। हो गया। देखिए ये जो है सो हम पढ़ा रहे हैं प्रोटेंडरस मतलब होता है जब द्विलिंगी पौधों में नर प्रजनन पहले परिपक्व हो जाता है और मादा बाद में होता है तो स्वपरागन तो हो ही नहीं सकता। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर डू नॉट मैच्योर इन द सेम टाइम्स। तो इस परिस्थिति में स्वपरागन नहीं होगा, तो द्विलिंगी होते हुए स्वपरागन नहीं होता है। मैंने 11th में पढ़ा है कि अर्थवर्म इज आल्सो बाइसेक्सुअल एनिमल बट प्रोटेंडरस, उसमें भी वही होता है केचुआ में कि नर और मादा प्रजनन अंग एक समय परिपक्व नहीं होता है, इसलिए केचुआ एक समय नर बनता है तो दूसरे समय मादा बनता है। उसी प्रकार पौधों में होता है जो प्रोटेंडरस कहलाता है ना। तो ये हो गया। अब दूसरा है ये था, चलिए बी बना देते हैं, प्रोटोगिनी। जब द्विलिंगी पौधों में पहले मादा प्रजनन अंग परिपक्व हो जाता है तथा बाद में नर प्रजनन अंग परिपक्व होता है तो इसे प्रोटोगिनी कहते हैं। और ऐसे पौधे प्रोटोगिनस कहलाते हैं। ऐसे पौधे प्रोटोगिनस कहलाते हैं जैसे पीपल, बांस इत्यादि। हम एक दो उदाहरण देते हैं, ढेर सा उदाहरण होता है किताबों में, हम एक से दो उदाहरण देते हैं ताकि उदाहरण को आप लिख सकते हैं। इस परिस्थिति में परपरागन ही संभव होता है इस परिस्थिति में परपरागन ही संभव होता है जब द्विलिंगी पौधों में पहले मादा प्रजनन परिपक्व हो जाता है तथा बाद में नर प्रजनन परिपक्व होता है तो इसे प्रोटोगिनी कहते हैं। और ऐसे पौधे प्रोटोगिनस कहलाते हैं जैसे पीपल, बांस इत्यादि। इस परिस्थिति में परपरागन ही संभव होता है। तो ये क्या हो गया स्वपरागन? द्विलिंगी पौधे होते हुए स्वपरागन नहीं होता है क्योंकि कुछ ऐसे युक्तियाँ आ जाती है कि स्वपरागन को रोकता। अब चौथा है हरकोगेमी।
विचित्र चीज आ गया। देखिए ये एंथर हुआ, ये स्टिग्मा, और इस दोनों के बीच एक फिजिकल बैरियर, प्राकृतिक अवरोध हो जाता है। ये प्राकृतिक अवरोध स्वपरागन होने ही नहीं देता, परागकण को स्टिग्मा पर गिरने नहीं देता है। इस अवस्था को हर्कोगेमी कहते हैं, और तब स्वपरागन नहीं होता है और परपरागन ही होता है। कुछ द्विलिंगी पौधों में नर और मादा प्रजनन अंग के बीच प्राकृतिक अवरोधक उत्पन्न हो जाता है, जो परपरागन, जो स्वपरागन को रोकता है। इस अवस्था को हर्कोगेमी कहते हैं। जैसे खट्टी मीठी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्जेलिस, जैसे साल्विया, ओक पौधा, ओक इत्यादि। हो गया। जब द्विलिंगी पौधों में नर और मादा प्रजनन के बीच प्राकृतिक अवरोधक उत्पन्न हो जाता है